है। अष्टावक्र गीता 19वां प्रकरण। शिष्य गुरु के मुख से तत्वज्ञानी की स्वाभाविक शांति को श्रवण करके अपने को कृतार्थ मानकर अब गुरु के संतोष के लिए अपनी शांति को इस प्रकार कहता है, हे गुरु, मैंने आपके सकाश से तत्व ज्ञान के उपदेश की संसी रूपी शास्त्र द्वारा अपने हृदय से नाना प्रकार के संकल्पों और विकल्पों को निकाल दिया है। शिष्य कहता है कि मेरे को धर्म कहाँ है और काम कहाँ है। मैंने धर्म, अर्थ और काम को अपने हृदय से निकाल दिया है, क्योंकि ये सब विनाशी हैं। और जो मैं अपनी महिमा में स्थित हूं, तो मेरे को विवेक कहाँ। विवेक से भी मेरा कुछ प्रयोजन नहीं। और चेतन आत्मा में जो विश्रांति को प्राप्त हुआ है, उसको द्वैत और अद्वैत से भी कुछ प्रयोजन नहीं है। जबकि पुरुष नदी के परले पार उतर जाता है, तब नौका का भी कुछ प्रयोजन नहीं रहता है। इसी तरह द्वैत का जब आत्मज्ञान करके बाध हो जाता है, तब फिर द्वैत के साथ अद्वैत का भी कुछ प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि अद्वैत भी द्वैत की अपेक्षा से ही कहा जाता है। जब द्वैत न रहा, तब अद्वैत कहना भी व्यर्थ ही है। इस वास्ते द्वैत और अद्वैत दोनों मेरे नहीं हैं। शिष्य कहता है कि हे गुरु, काल का भी मेरे को स्फुरण नहीं होता। मेरी दृष्टि में भूत, भविष्य और वर्तमान कोई नहीं है और ना कोई देश है, क्योंकि मैं नित्य अपनी महिमा में ही स्थित हूं और सब में मेरी एक आत्म दृष्टि है। शिष्य कहता है कि हे गुरु, अपनी महिमा में स्थित जो मैं हूं, मेरी दृष्टि में आत्मा कहाँ और अनात्मा कहाँ। अर्थात आत्मा और अनात्मा का व्यवहार अज्ञानी मूर्ख की दृष्टि में होता है। और शुभ कहाँ है और अशुभ कहाँ है, चिंता और अचिंता कहाँ है, किंतु केवल चेतन ही अपनी महिमा में स्थित है। हे गुरु, मेरी दृष्टि में जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं भी नहीं हैं, क्योंकि ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि के धर्म हैं। सो बुद्धि ही मिथ्या भान होती है। तुरीय अवस्था कहाँ है और भय कहाँ है और अभय कहाँ है। ये सब अंतःकरण के ही धर्म हैं। सो अंतःकरण ही मिथ्या है। मेरे में दूर कहाँ है, समीप कहाँ है, बाह्य कहाँ है, अंतर कहाँ है, स्थूल कहाँ है, सूक्ष्म कहाँ है। जो सर्वत्र परिपूर्ण है, उसमें कुछ भी नहीं बनता है। मृत्यु कहाँ है और जीवन कहाँ है। आत्मा तीनों कालों में एक रस जो का त्यों अपनी महिमा में स्थित है। उसमें जन्म कहाँ, मरण कहाँ, लोक कहाँ, लोकों में होने वाले पदार्थ कहाँ हैं, लय कहाँ है और समाधि कहाँ। अपनी महिमा में जो स्थित है, उसमें लय आदि भी तीनों कालों में नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी कथाओं से, योग की कथाओं से, विज्ञान की कथाओं से भी कुछ प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा में विश्रांति को प्राप्त हुआ हूं।